मूवी की स्टार्टिंग में हम जैसिरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि महज 13 साल की थी। वो अपनी मॉम के साथ रहती थी जिसका नाम गेल है और उनके साथ गेल का बॉयफ्रेंड बैरी भी रहता था। जब गेल अपने जॉब पर थी तब बैरी जैसिरा के प्राइवेट पार्ट को शेव कर देता है और शाम को जब गेल को इसका पता चलता है तो वो बैरी को काफ़ी ज़्यादा सुनाती है। जिसके बाद गेल जैसिरा को उसके डैड राइफट के घर भेज देती है। दरअसल जैसिरा के पेरेंट्स में नहीं बनती थी, इसलिए दोनों अलग अलग रहा करते थे और क्योंकि जैसिरा काफ़ी दिनों से गेल के पास ही रह रही थी इसलिए जैसिरा के डैड जैसिरा को अपने घर बुला लेते हैं। वही राइफट एयरपोर्ट आकर जैसिरा को पिकअप करके घर लेकर जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि राइफट ने हाल ही में वहां घर लिया है। अगली सुबह जैसिरा जब ब्रेकफास्ट करने आती है तब राइफट उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है क्योंकि जैसिरा ने काफ़ी छोटे कपड़े पहने थे, जिससे हमें पता चलता है कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट आदमी है। इसके कुछ देर बाद दोनों टीवी देख रहे थे, तभी उनकी डोरबेल बजती है। दरअसल उनका पड़ोसी ट्रेविस अपनी वाइफ और अपने बेटे जैक के साथ वहां आया हुआ था। गाइस, ट्रेविस एक आर्मी ऑफिसर होता है जो कि छुट्टी पर है और वहीं जब वो बात ही कर रहे थे तभी जैसिरा और जैक बाहर बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं, लेकिन खेलते वक्त उनकी शटर कॉक बगल वाले घर में चली जाती है जिसका मालिक अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर गया हुआ था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रेविस की वाइफ जैसिरा को बेबी सिटिंग की जॉब देने के लिए आई थी जैक के लिए। जैसिरा के डैड इससे राजी थे, इसलिए जैसिरा नेक्स्ट डे से जैक की बेबी सिटिंग करने लगती है, लेकिन जैक को जैसिरा पसंद नहीं थी, इसलिए वो एक रूम में बैठकर अपने डैड की अडल्ट मैगजीन से देखने लगता है और जैसिरा जब उसके पास आती है तो वो भी बस मैगजीन में ही खो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो उस दुनिया से बाहर निकलकर जैक को भी वो सब देखने से मना करती है, लेकिन जैक उसका टॉवल हेड नाम रख देता है। अगले दिन हम जैसिरा को उसके डैड के साथ एक स्टोर में देखते हैं जहां वो सैनिटरी पैड्स ले रहे थे। दरअसल जैसिरा की ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन थे, इसलिए राइफट उसके लिए सस्ते पैड्स खरीद लेता है। इसके बाद जैसिरा को हम उसके स्कूल में देखते हैं जहां न्यू स्टूडेंट होने के कारण उसे बुली किया जा रहा था। अब क्योंकि जैसिरा को उन सस्ते पैड से दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो रात को अपनी मॉम से राइफट के बारे में बताती है कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और उसे वापस अपनी मॉम के पास से जाना है, लेकिन जैसिरा की मॉम उसे वापस अपने घर लाने से इनकार कर देती है। अगले दिन फिर से जैसिरा जैक के साथ उसके घर और मैगजीन में खोई हुई थी, लेकिन तभी ट्रेविस वहां आकर उन दोनों से वो मैगजीन ले लेता है। जिसके बाद वो जैक को दूसरे रूम में भेजकर जैसिरा से कुछ बात करने लगता है। इससे जैसिरा अनकंफर्टेबल फील करके वहां से चली जाती है। वही अगले दिन जब जैसिरा जैक के घर में थी तब उसे ट्रेविस के बैग में कुछ प्रोटेक्शंस मिलते हैं, जिनमें से वो एक प्रोटेक्शन रख लेती है। अगली सुबह वो उठकर किचन में आती है, तब उसके डैड अपनी गर्लफ्रेंड थेना को किस कर रहे थे। इसके कुछ देर बाद राइफट थेना को उसके घर छोड़ने जाता है और क्योंकि उस वक्त ट्रेविस भी बाहर ही अपना कुछ काम कर रहा था, इसलिए राइफट के जाने के बाद जैसिरा उसके पास आकर कहती है कि उसे अब वो मैगजीन्स नहीं दिखती हैं। इस पर ट्रेविस उससे पूछता है कि तुम्हें वो मैगजीन क्यों चाहिए। जवाब में जैसिरा कहती है कि वो उन मैगजीन से सेड्यूस हो जाती है। यह सुनकर ट्रेविस उसे अपने घर में जाने का कहता है, लेकिन बाद में वो खुद एक मैगजीन उसके घर भेज देता है। अगले सीन में हम जैसिरा और जैक को मेलिना के घर में देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। असल में मेलिना वही लेडी थी जो कि हनीमून के लिए गई थी, लेकिन उसका हस्बैंड अपने किसी काम की वजह से अब वहीं रुक गया था। उसके आ जाने के बाद जैसिरा और जैक अपना शटल कॉक लेने के लिए उसके घर में आए हुए थे। अगले दिन हम जैसिरा को उसके स्कूल में देखते हैं जहां बच्चे उसे बुली करते थे, लेकिन रिसेस में थॉमस नाम का लड़का उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें उन्हें इस तरह से बुली करने देना नहीं चाहिए। वहीं जब जैसिरा अपनी बेबी सिटिंग की जॉब पे थी तब जैक फिर से उसे टॉवल हेड कहकर पुकारता है, जिसके कारण जैसिरा उसे एक पंच मार देती है और इससे जैक को भी जैसिरा को उसकी जॉब छुड़वाने का मौका मिल गया था क्योंकि उसने अपने डैड ट्रेविस से इस बारे में बता दिया था। और शाम को ट्रेविस गुस्से में जैसिरा के घर आता है राइफट से इस बारे में बात करने के लिए,
लेकिन रायफर्ड उस वक्त थीना के घर था, जिसका फायदा उठाकर ट्रेविस जेसिरा को अपने बाहों में दबा लेता है और उसकी जिप खोलकर उसके प्राइवेट पार्ट को अपनी फिंगर से पेनिट्रेट करता है। जेसिरा अभी वर्जिन थी, इसलिए उसे ब्लीडिंग होती है और खून देखकर ट्रेविस भी घबरा जाता है, जिसके बाद वो जेसिरा को सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। अब क्योंकि जेसिरा के अंदर भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, इसलिए उसे भी इसमें मज़ा आया था, जिसके कारण उसने इस बारे में अपने डैडी को कुछ भी नहीं बताया। उसी रात रायफर्ड जब घर में था तब जैक अपनी मॉम के साथ उसके घर आता है और सारी बात जानने के बाद दोनों के पेरेंट्स में अच्छी खासी बहस हो जाती है, जिसके बाद जेसिरा को हम थॉमस के घर डिनर करते हुए देखते हैं। और जब थॉमस के पेरेंट्स सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं तब थॉमस जेसिरा को सेड्यूस करने लगता है। इससे जेसिरा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो भी थॉमस को प्लेजर लेते हुए देखना चाहती थी। इसलिए जब थॉमस प्लेजर ले ही रहा था तभी रायफर्ड का कॉल आता है, जिसमें वो बताता है कि वो कुछ ही देर में जेसिरा को लेने आ रहा है। इसके बाद बाहर दोनों रायफर्ड का इंतजार कर रहे थे तब जेसिरा थॉमस से अगले दिन स्कूल में रेजर लाने को कहती है, लेकिन इतने में ही रायफर्ड आ जाता है और वो जेसिरा को थॉमस से मिलने के लिए मना कर देता है, क्योंकि थॉमस एक ब्लैक लड़का था। अगले दिन स्कूल में थॉमस रेजर लेकर आता है, जिसके बाद वो जेसिरा के साथ उसके घर जाकर उसका प्राइवेट पार्ट शेव करता है। उसी रात ट्रेविस भी जेसिरा के घर आता है और वो उससे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए चलने का कहता है। जिसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से जब वापस घर आ रहे थे तब मेलिना उन्हें देख लेती है, इसलिए अगली सुबह वो जेसिरा को ट्रेविस के साथ रहने से मना करती है, लेकिन जेसिरा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वहीं अब क्रिसमस भी नज़दीक था, इसलिए जेसिरा की मॉम उनके घर आ जाती है और क्रिसमस डे पर रायफर्ड जेसिरा की मॉम के लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया था, इसलिए दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसमें रायफर्ड थॉमस की बात ले आता है कि जेसिरा उस ब्लैक लड़के से मिला करती थी, जिस पर जेसिरा की मॉम भी उसे ऐसा करने से मना करती है और अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहती है, लेकिन जेसिरा इससे मना कर देती है, जिसके कारण उसकी मॉम उसी वक्त गुस्से में अपने घर जाने के लिए निकल पड़ती है। वही अगले दिन स्कूल में जेसिरा को एक प्रोजेक्ट मिलता है, जिसमें उसे किसी आर्मी ऑफिसर का इंटरव्यू लेना था और इंटरव्यू के लिए वो ट्रेविस के पास से जाती है, जो कि उस वक्त घर में अकेला था। और इंटरव्यू के दौरान जेसिरा ट्रेविस से पूछती है कि उसने अपनी आर्मी वाले बैग में प्रोटेक्शन क्यों रखे थे। ट्रेविस इसका कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही मेलिना वहां आकर जेसिरा को ज़बरदस्ती वहां से ले जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जेसिरा के साथ कुछ गलत हो। अब काफ़ी दिन इग्नोर करने के बाद एक दिन स्कूल में जेसिरा खुद थॉमस के पास उससे बात करने जाती है। तब थॉमस उसे कहता है कि उसे जेसिरा के साथ इंटीमेट होना है। इस पर जेसिरा भी मान जाती है और जो प्रोटेक्शन उसने ट्रेविस के बैग से निकाले थे उससे वो थॉमस के घर जाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। वही अगली रात जब रायफर्ड घर में नहीं था तब थॉमस जेसिरा के घर आकर उसके साथ इंटीमेट होता है और जब वो वहां से जा रहा था तब ट्रेविस उसे देख लेता है, जिसके बाद वो भी जेसिरा के घर जाता है और किसी तरह वो जेसिरा को इंटीमेट होने के लिए मना लेता है, जिसके बाद वो भी उसके साथ इंटीमेट होता है। अगले सुबह जब रायफर्ड और जेसिरा गार्डनिंग कर रहे थे तब गिल, जो कि मेलिना का हस्बैंड था, वो दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए रायफर्ड कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं देता। अगले सीन में हम जेसिरा को उसके एक फ्रेंड के साथ किसी मॉल में देखते हैं, जहां घूमने के बाद दोनों मॉल के बाहर बैठे हुए थे। तभी रायफर्ड जेसिरा को लेने के लिए वहां आ जाता है। दरअसल रायफर्ड को जेसिरा की वो मैगजीन मिल चुकी थी जो कि ट्रेविस ने जेसिरा को दी थी, इसीलिए वो कार में ही जेसिरा को काफ़ी मारता है। और जब दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं तब जेसिरा कार का दरवाज़ा खोलकर सीधा मेलिना के घर चली जाती है और रायफर्ड का गुस्सा देखकर गिल जेसिरा को बचा लेता है, जिसके बाद रायफर्ड गुस्से में अपने घर चला जाता है। वही डिनर के बाद वक्त रायफर्ड फिर से जेसिरा को लेने के लिए आता है, मगर मेलिना उसे नहीं जाने देती। सोते वक्त मेलिना जेसिरा से पूछती है कि वो मैगजीन उसे किसने दी थी, लेकिन जेसिरा इस पर कोई जवाब नहीं देती। वही अगले दिन मेलिना जेसिरा को उसके स्कूल से पिकअप करने जाती है, जहां थॉमस भी उसके साथ मेलिना के घर आ जाता है। इसके कुछ देर बाद जब मेलिना नैप ले रही थी तभी उसे जेसिरा के इंटीमेट होने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन तब तक उन दोनों ने कपड़े पहन लिए थे और मेलिना कुछ पूछ पाती उससे पहले ही गिल घर आ जाता है।
अब उसी रात थॉमस और गिल दोनों मिलकर डिनर बना रहे थे। तभी रायफर्ड अपनी गर्लफ्रेंड थेना को लेकर मेलिना के घर डिनर के लिए आ जाता है, क्योंकि पिछली सुबह गिल ने ही उन्हें इनवाइट करा था डिनर के लिए। जिसके बाद गिल उन्हें अंदर बुला लेता है, लेकिन थॉमस को देखते ही रायफर्ड बौखला गया था, पर किसी तरह वो गुस्से को कंट्रोल करता है। दरअसल रायफर्ड डिनर के बहाने जेसिरा को वहां से ले जाने के लिए आया था, लेकिन गिल फिर से रायफर्ड को रोक देता है। इस पर फ्रस्ट्रेट होते ही रायफर्ड कहता है कि उसे जेसिरा का रूम देखना है जहां वो सोती है। गिल इसके लिए मान गया था, इसलिए रायफर्ड उसके रूम में जाता है, लेकिन वहां उसे थॉमस के कपड़े मिलते हैं। इसके बाद वो टॉयलेट में जाता है जहां उसे यूज्ड प्रोटेक्शंस मिलते हैं, और इसे देखने के बाद उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि मेलिना पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तो गिल उस प्रोटेक्शन को यूज करेगा नहीं। तो बचा अब थॉमस, इसलिए वो थॉमस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गिल इस बार भी उसके बीच आकर उसे रोकता है। जिसके बाद रायफर्ड कहता है कि मेलिना के घर में ही जेसिरा ने अपनी वर्जिनिटी लूज करी, वो भी महज 13 की एज में। जेसिरा जवाब देती है कि ट्रेविस ने ही अपनी फिंगर से उसके साथ ये करा था। अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि ट्रेविस को जेल ले जा रहे थे। इसके बाद रायफर्ड फिर से जेसिरा को अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन जेसिरा अपने डैड के स्ट्रिक्ट बिहेवियर के कारण जाने से इनकार कर देती है। इसके कुछ दिन बाद जेसिरा ट्रेविस को उसके घर के बाहर देखती है, फिर वो उससे सॉरी कहने के लिए जाती है। दरअसल ट्रेविस बेल पर अपने घर आया हुआ था, लेकिन उनको बात करते हुए मेलिना देख लेती है और जेसिरा को वहां से ले जाने के लिए आती है, मगर तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। ये देखकर जेसिरा जल्दी से रायफर्ड के पास जाकर उसे इस बारे में बताती है, जिसके बाद रायफर्ड एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। फिर एम्बुलेंस और कुछ डॉक्टर मेलिना की उसके घर में ही डिलीवरी करते हैं, जिसके दौरान जेसिरा और रायफर्ड के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है और मेलिना एक गर्ल को बर्थ देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।